Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 14 of class 10th math chapter number 5 arithmetic progression। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी सीरीज। तो हमें एक एपी की सीरीज गिवन है 121, 117, 113। अब आप देख सकते हैं ये सीरीज कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और वो कहां तक जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाएगी। अब देखिए 1113 तो आ गया। अब इसके बाद ऐसी सीरीज जब चलती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जीरो आएगा, और जीरो के बाद फिर नेगेटिव जाएगा। तो अब ये पूछ क्या रहा है, देखिए इज इट फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो भी हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी उस कंडीशन में एन पूछ रहा है। ओके, फर्स्ट नेगेटिव टर्म की कंडीशन में एन पूछ रहा है। तो अब देखिए, तो इधर से हमें एक बात समझ में आ गई, जो हमारा ए एन आएगा। ओके, देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, और जो फर्स्ट नेगेटिव जो टर्म होगा वो ए एन होगा। ओके, समझिए ना, वो इसका लास्ट टर्म होगा। तो ए एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। पहली कंडीशन हमें ये पता पड़ी इस क्वेश्चन से। अब दूसरी चीज एक और पता समझ में आ रहा है हमें, जो ए एन होगा वो जीरो से छोटा होगा। क्लियर, नेगेटिव बोल रहे हैं ना हम। अच्छा, आप एक बात बताइए, यहां पर एग्जांपल समझिए। अगर सपोज करिए -1 आया एग्जांपल, तो वो -1 क्या है, जीरो से छोटा है। वही तो मैंने यहां लिखा हुआ है। ओके, ये तो केवल एक एग्जांपल दिया था, जरूरी नहीं -1 ही आए। इसको कट कर देता हूं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला पुट अप करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे साइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ रही है, मैं ग्रेटर देन लगाऊं या लेस देन लगाऊं। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं साइन लगा दूंगा उसको चेंज करके। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ए कितना है। ए इक्वल टू है 121 एंड डी इक्वल टू है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 117 माइनस 121, 4 आ गई है। ओके, तो देखिए वैल्यू पुट अप करिए। अब ए एन क्या है, यहां देखो बेटा, जीरो। मुझे लैड करना पड़ेगा तभी तो मैं निकलूंगा। तो ए एन जीरो हो गया, और वो जीरो की वैल्यू देखिए ओपन किसके साइड है, जीरो के साइड, तो इधर कर दीजिए आप लोग। ओके, और सेम इसको भी इधर ही करना पड़ेगा आपको। देन अब वैल्यू पुट अप करिए, 121 प्लस एन कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, एंड डी कितना है हमारे पास, -4। अभी आपको देखिए मैं अभी रीजन और फिर से बताऊंगा कि ये एरो इस साइड ही क्यों किया गया। पहले आप इसको यहां से सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालिए। तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 121, अब इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, माइनस के 4n एंड प्लस के 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सिंपली n को सेपरेट करिए और आंसर निकालिए। तो 4n में इधर ले लेता हूं, तो प्लस के 4n हो जाएगा, और साइन एज इट इज ही रहेगा, एंड दिस इज 121 प्लस 4, दिस इज 125। अब n की जो वैल्यू आएगी 125 डिवाइडेड बाय 4, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। जो n की जो वैल्यू आएगी 125 डिवाइड बाय 4 करोगे तो इसका आंसर आएगा 31.25। अब देखिए यहाँ पर इसका लॉजिक समझ में आया। n की वैल्यू इससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है, क्योंकि n हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो n कितना आ गया हमारे पास, 32। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब मुझे आपको इसमें दो चीज समझानी है, एक तो एरो, और अगर ये एरो फ्लिप हो गया, पलट गया, अगर आपने ऐसे एरो की जगह पर अगर ऐसे एरो लगा दिए तो क्या होगा। देखो हमारा आंसर 32 आ गया, वो आंसर आ चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर सपोज करिए कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया और एरो को उसने इस डायरेक्शन की जगह पे ये डायरेक्शन लगा दिया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस टाइप से 25। तो अब क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग हो गया एन की वैल्यू 31 से
छोटी लेनी है तो आप यहाँ पे n इक्वल टू 30 लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वही आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप बस समझ में रहे ना एरो फ्लिप होने से क्या होगा, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है ये एरो किस टाइप से आए। दूसरी बात, यहां तक आपको समझ में आ गया था an जो नेगेटिव आएगा वही an माना जाएगा। तो जो नेगेटिव अगर an आएगा तो an की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी। ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये फेस ओपन किस साइड है, 0 के साइड है, तो 0 के साइड ही फेस ओपन करना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर, बस इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखते जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 प्लस A7 क्या बोल रहा है, थर्ड एंड सेवन टर्म का सम, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6। वो क्या है, 6 है। तो यहां से भी इक्वेशन निकल जाएगी हमारी। ठीक है, अब एक को सेकंड क्या बोल रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट कर दो A3 इंटू A7 इक्वल टू 8। ओके, सो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इनको हमें सॉल्व करना है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, मतलब हमें S16 को फाइंड आउट करना है। चलिए हम आगे करते हैं। सबसे पहले हम A एंड D की वैल्यू निकालते हैं और n निकालते हैं, देन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मीनिंग दैट देखो हमें n कितना दिया है, n16 दिया है। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, बस A निकालना है और D निकालना है, बस उसी के लिए हमारी पूरी फाइट है। तो फर्स्ट वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, ये प्लस का साइन इधर आ गया। अब क्या ले सकते हैं, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। प्लस को सॉल्व कर लेते हैं। अब A प्लस A कितना हो गया, 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, तो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ। रिड्यूस कैसे करूंगा, पूरी इक्वेशन में मैं 2 का डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद मेरी जो इक्वेशन बचेगी, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। तो हमारा क्या आ गया, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए इसको है ना हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते थे अभी तक, लेकिन हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, अभी रीजन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब आप ये देखिए A3 क्या हो गया, A प्लस 2D मल्टीप्लाइड में एंड A प्लस 6D इक्वल टू 8। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या इधर से हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको एक पहले ये बताऊंगा हम किस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते और ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसके बाद मैं एक्चुअल मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो जब आप देखिए जस्ट देखो, अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, मुझे इसका मल्टीप्लाइड करना चाहिए इन दोनों में, फिर इन दोनों का करना चाहिए। इस तरीके से सिखाया हुआ मैंने मल्टीप्लाइड। अगर आप करेंगे तो आपका कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। देखिए कैसे नहीं होगा, देखिए A का A में करोगे तो A स्क्वायर आएगा, प्लस A का 6D में करोगे तो 6AD आएगा, प्लस फिर इस 2D का A में करोगे तो 2AD आएगा, फिर 2D का इसमें करोगे 6D में करोगे तो 12D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अब एक बताइए, एक इक्वेशन क्या आ रही है, स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है और एक इस फॉर्म में आ रही है, क्या आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। मीनिंग दैट हम इसमें से A की वैल्यू को निकाल लेंगे और वो वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे, तब हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ओके, तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा रफ कर दूं। तो जस्ट अभी हमने देखा
कि किस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ए की वैल्यू निकाली तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4d, और इसको इक्वेशन नंबर आप 1 करिए। अब क्या करेंगे, और इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ 1। तो 1 की जो वैल्यू है ए की, मैं किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। मीनिंग दैट जहां पर ए लिखा हुआ है उसको हटाकर मैं 3 माइनस 4d लिख देता हूं। तो ए को मैं हटा रहा हूं, 3 माइनस 4d लिखा। अब ये वाला प्लस का साइन आया, ये वाला प्लस 2d मल्टीप्लाइड में ए की जगह फिर लिखूंगा 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8 आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 माइनस 2d बचा, और इसको सॉल्व कर दीजिए 3 माइनस 2d इज इक्वल टू 8, और यहाँ प्लस 2d बचेगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, दिस इज द a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, जो हम फॉर्मूला अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो मैं उसको इस टाइप से लिख सकता हूं। और यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू 3 है एंड b इक्वल टू क्या है 2d है। आप देख सकते हैं a 3 है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a 3 है, यहाँ 2d b है, यहाँ 2d b है, और ये प्लस माइनस क्या हो रहा है, फॉर्मूले का चल रहा है। तो ये जो मेरी इक्वेशन है जो बन रहा है मेरा, वो इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस टाइप से लिख दूंगा। ओके, तो अब देखिए हमने यहाँ पे देखा a कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2d का होल स्क्वायर, हमेशा होल स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू क्या बचेगा 8 बचेगा। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, इसको मैंने राइट डाउन कर दिया इस तरीके से, और वो क्या से आया, इस फॉर्मूले की हेल्प से आया। ओके, ये आ गया। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4d स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4 और d का d स्क्वायर इक्वल टू 8। चलिए d की वैल्यू को निकालिए आप यहाँ से, तो 8 इधर आएगा, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया 4d स्क्वायर। ओके, फिर 1 इक्वल टू आ गया 4d स्क्वायर। अब देखिए d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1/4। तो जब भी स्क्वायर होता है वो स्क्वायर को रिमूव कैसे करा जाता है, इक्वल के साइड जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो d इक्वल टू अंडर रूट 1/4 आ गया। ओके, और जब भी कोई रूट से वैल्यू को निकाला जाता है, देखिए 1 का अंडर रूट की वैल्यू 1 ही आएगी एंड रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, और वो जब भी रूट से हटाया जाता है प्लस माइनस आता है हमेशा। तो d की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/2, मतलब हमारी d की तरफ से दो वैल्यू आ गई। एक बार तो d की वैल्यू आएगी प्लस के 1/2 और एक बार आएगी माइनस के 1/2। ओके, सो एक्चुअली अब यहाँ पे हमारी d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब देख सकते हैं हमारी d हमारे पास दो थे, d की वैल्यू 1/2 एंड माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a इक्वल टू 3 माइनस 4d। तो देखिए पुट करते हैं। अब यहां से हमारी दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एक बार हम 1/2 पुट करेंगे, एक बार माइनस 1/2 पुट करेंगे। तो एक बार मैं पुट करूंगा 1/2 और इस जगह पुट करूंगा माइनस के 1/2। तो a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2। ओके, और इधर मैं पुट करने वाला हूं a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस के 1/2। इधर से जब आप a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो यहां से a इक्वल टू आएगा हमारे पास +1
और इधर से हमारे पास आएगा a इक्वल टू 5। अब देखिए मेरे पास d भी 2 हो गए और a भी 2 हो गए। अब मेरे पास 2 वैल्यू आएंगी तो मेरे पास S16 की वैल्यू भी 2 आएंगी। ओके, तो मुझे S16 फाइंड करना है। तो देखिए मैं S16 में मेरे 2 ही फाइंड होंगे, तो एक बार S16 का फॉर्मूला लगाता हूँ। वो क्या लग जाएगा, n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 d, और यहाँ पर भी फिर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 d। ओके, तो अब देखिए यहां पर वैल्यू रख दीजिए d इक्वल टू 1/2 एंड a इक्वल टू 1, और यहां पर जो आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो a इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू माइनस के 1/2। ओके, तो इधर से आप वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, जो भी आंसर आएगा वो दोनों आपके करेक्ट होंगे, जो आपके पीछे आंसर से मैच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को और कवर अप करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, और वीडियो नंबर 15 में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अ लैडर हैज रग्स, ओके, 25 सेंटीमीटर अपार्ट, सी इन द फिगर। The rugs decreases uniformly in length of 45 centimeter at the bottom। तो जो लैडर होती है, लैडर की जो सीढ़ियाँ होती हैं, तो फर्स्ट वाला जो रग है वो 45 सेंटीमीटर का गिवन है और ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता जा रहा है रग्स। ओके, यहाँ 45 सेंटीमीटर है, हो सकता है यहाँ 42 हो, यहाँ 40 हो, ऐसे करते करते लास्ट वाला जो रग्स है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का है। ओके, अब देखिए उसने हमें डिस्टेंस दे के रखी हुई है, फर्स्ट ट्रक से लास्ट ट्रक की डिस्टेंस जो दिखे रखी हुई है 2.12 मीटर। ओके, मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर समझ लीजिए आप लोग। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि बाकी सारे डायमेंशन देखिए सेंटीमीटर में है। ओके, तो देखिए 2 मीटर प्लस हाफ मीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको करोगे तो ये 200 सेंटीमीटर आ गया, प्लस हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर। ओके, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब फर्स्ट दोनों रगों की डिस्टेंस जो दी के रखी हुई है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, और फर्स्ट रग भी 20 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 45 सेंटीमीटर लेंथ है। अब देखते हैं हम पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रग्स, मतलब इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ और जितने भी वो हैं उन सबकी लेंथ का हमें एडिशन करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एक्चुअली हमें इसमें हिंट दी हुई है। वो एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मूला स्पेशल होता है, वो आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा। तो हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ रग्स पूछ रहा है, वो फाइंड आउट करना है, देन हमें एस भी निकालना है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है जो हिंट में देके रखा हुआ है, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास ये हिंट में फॉर्मूला गिवन है, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है वो है 250 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स एंड दिस इज 25। बस पुट अप कर दीजिए, तो 250 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 1। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एंड दिस इज 10 आएगा प्लस 1 एंड दिस इज 11। तो n कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गया, यहां से हमारे पास n आ गया। ओके, अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, हमें S11 लगाना पड़ेगा। इससे हमें ये फाइंड आउट हो गया कि हमें टोटल इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है ना हमें। लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S11 लगाना पड़ेगा। और S11 कैसे लगेगा, n/2 इन द ब्रैकेट ऑफ a प्लस l। तो देखिए हमें फर्स्ट भी दिया हुआ है और लास्ट भी दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, a हमारे पास गिवन है 45 एंड लास्ट टर्म जो गिवन है लास्ट लेंथ एंड दिस इज 25। बस पुट अप कर दीजिए, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 इन द ब्रैकेट ऑफ
45 प्लस 25, 45 प्लस 25 एंड दिस इज वाई 12, S11 इधर से आ गया हमारे पास 385। आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे 4th एंड 5th क्वेश्चन करने के बाद। ओके, क्वेश्चन इसमें थोड़े ट्रिकी थे और ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं। ओके, तो चैनल के साथ बने रहिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे की वीडियोस आपको प्रॉपरली मिलते रहे। थैंक यू।